आदाब दोस्तों। अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने लिटरेचर के ऊपर बात की थी कि लिटरेचर क्या होता है, फिर किस किस चीज़ को हम लिटरेचर कहते हैं। आइए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि लिटरेचर की कौन कौन सी आगे फर्दर टर्म्स हैं। अब इससे पहले कि हम मज़ीद टर्म्स के ऊपर बात करें, आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक है काइंड्स, एक है टाइप्स। इन दोनों चीज़ों को फ़र्क का अगर आपको पता है तो फिर आप लिटरेचर की मज़ीद टर्म्स को समझ सकते हैं। काइंड्स क्या होता है? यानी कोई चीज़ वसी पैमाने पे है और उसकी बड़ी शाखें कौन सी हैं, उनको काइंड्स कहा जाता है। और फिर टाइप्स क्या है? यानी एक जिन्स के अंदर जो चीज़ें हैं उनको हम टाइप्स कहते हैं। अब हम काइंड्स की बात करें तो लिटरेचर की बुनियादी तौर पे दो काइंड्स हैं। कौन कौन सी? यानी अगर हम पुराने वक्तों में बात करें तो पुराने वक्तों में जब इंसान ने लिखना नहीं सीखा था, जब इंसान ने मुख्तलिफ कागज़ वगैरह नहीं बनाए थे, तो उस वक़्त क्या होता था? एक इंसान दूसरे इंसान को बोल के या सुनाता था कोई कहानी, यानी ऑरली कोई बात सुनाता था। तो वो पीस ऑफ आर्ट, वो पीस ऑफ लिटरेचर जो हमें ज़बानी कलाम में मिलता है, ऑरल फॉर्म में मिलता है, उसको ऑरल लिटरेचर कहते हैं, जिसमें बैलेड हो गए, सॉन्ग हो गए, फॉक टेल हो गए, मैथोलॉजी हो गए, मिथ मुख्तलिफ किस्म की हो गई, इन तमाम को हम ऑरल लिटरेचर कहते हैं। दूसरा क्या है? रिटन लिटरेचर। यानी जब इंसान ने लिखना पढ़ना सीखा, इंसान ने ऑरल से आगे सफ़र रिटन की तरफ किया, तो उस दौर में जो लिटरेचर लिखा गया उसको रिटन लिटरेचर कहते हैं। जितने भी पीस ऑफ आर्ट आज के दौर में हमारे पास मौजूद हैं वो रिटन फॉर्म में है। ये भी बात सच है कि हमारे पास ऑरल फॉर्म में भी लिटरेचर मौजूद है और रिटन फॉर्म में भी लिटरेचर जो है वो मौजूद है। ये तो थी उसकी बड़ी टर्म्स, काइंड्स। उसके बाद है टाइप्स क्या हैं। टाइप्स के हवाले से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिलते हैं। एक है अप्लाइड लिटरेचर। अप्लाइड लिटरेचर क्या होता है? और दूसरा हमारे पास यानी प्योर लिटरेचर। ये दो टाइप्स हैं इस किसमें, यानी टाइप्स ऑफ लिटरेचर में। अप्लाइड लिटरेचर क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ किताबें, बाज़ आपको मूवी या बाज़ कुछ ऐसा पीस ऑफ आर्ट मिलता है जिसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है किसी खास टॉपिक के ऊपर। उसमें राइटर कोई एक्सप्रेशन, किसी कारी के इमोशंस को अपने सामने नहीं रखता। उसका मकसद प्लेजर्स देना नहीं होता, उसका मकसद इंफॉर्मेशन देना होता है। आमतौर पे लिटरेचर में ये देखते हैं कि वो उसमें प्लेजर्स होता है और उसमें जो ऑडियंस हैं वो उससे महजूज होते हैं। लेकिन बाज़ सूरतों में ऐसा लिटरेचर भी हमारे सामने आता है जिसमें राइटर बगैर किसी प्लेयर के कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो ऐसा लिटरेचर जिसमें राइटर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है अपनी कारी तक ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, तो उसको अप्लाइड लिटरेचर कहते हैं। मसलन 1949 में एक किताब लिखी गई, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। डार्विन इसका ऑथर था। उसने वो जो किताब लिखी अपने कारी को इर्तिका की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने के लिए लिखी। तो इस किस्म के लिटरेचर को हम अप्लाइड लिटरेचर कहते हैं। तो इसके अलावा मेरे ख्याल में एटॉमिक हैबिट्स आजकल की यानी 21वीं सदी की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। उसमें भी राइटर समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कारी को कि कैसे आप बुरी आदत छोड़ के अच्छी आदत की तरफ जाते हैं। तो ये भी एक किस्म का अप्लाइड लिटरेचर है। इसकी दूसरी टाइप्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्योर लिटरेचर। यानी इसमें आर्ट फॉर आर्ट से एक लिखा जाता है, यानी इसमें प्लेयर्स इमोशंस सबसे अहम होती हैं। अप्लाइड लिटरेचर में न प्लेयर्स अहम होती हैं, न एक्सप्रेशन अहम होती हैं, यानी राइटर जो है इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करता है। तो वो लिटरेचर जो कि अपने कारी को किसके लिए, प्लेयर्स और इमोशनली उसको अपील करने के लिए लिखा जाए, उस लिटरेचर को प्योर लिटरेचर कहते हैं। हमारे पास यानी मसलन एक मूवी है हैरी पॉटर, ये भी प्लेजर्स के लिए लिखी गई। इसके अलावा ओड टू ग्रेशन, ये जॉन कीट्स की नज़म है, ये भी प्लेजर्स के लिए। इसके अलावा डैफोडिल्स जो हैं ये भी प्लेजर्स के लिए। यानी वो तमाम पीस ऑफ आर्ट जो कोई कारी अपने यानी ऑडियंस को, जो कोई राइटर अपने ऑडियंस को किसके लिए, यानी उसके इमोशंस को अपील के लिए नहीं करने के लिए और उसके प्लेजर्स के लिए लिखता है, उसको प्योर लिटरेचर कहते हैं। तो ये बुनियादी टाइप्स थी लिटरेचर की। कौन कौन सी? अप्लाइड लिटरेचर, प्योर लिटरेचर, और उसकी अगर हम काइंड्स में चले जाएं तो वो है ऑरल
اور ریٹن. مزید ہم اپنی نیکسٹ لیکچر میں دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی کریکٹرسٹک کیا ہوتی ہیں, یعنی یہ کون کون سی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے لٹریچر جو ہم پڑھتے ہیں. یہ ہم کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ جہاں ہم مختلف پیس آف آرٹ کو زیر بحث لا رہے ہیں وہاں ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ ہم یہ پیس آف آرٹ پڑھ کیوں رہے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے, سماج میں ان کی اہمیت کیا ہے, تاکہ جب ہمیں ان کی افادیت کا پتہ ہوگا پھر جا کے ہم چیز کو ویل انڈرسٹینڈ کریں گے. سلامت رہیں.